सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं वाहिद नसीम और आज एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं। ये आज की तमाम भू राजनीति, उठापटक, इन सबको जानते और समझते हुए ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हमें आज ये समझना होगा कि ये जो ट्रंप की टीम इस बार आई है, ये क्या है? इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे के प्रतीक क्या है? आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? क्योंकि देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका की सत्ता पर ट्रंप और ट्रंप की कैबिनेट के रूप में वो लोग स्थापित हुए हैं जो जिन्हें बेसिकली ये माना जाता है कि ये क्रूसेडर हैं। इनको टेम्पलर भी कहा जाता है, क्रूसेडर भी कहा जाता है। कहानी शुरू होती है कि एक खुलासा, अगर मैं इसकी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करूँ तो आपको कड़ियाँ गिनवाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम में मिस्टर ट्रंप जाते हैं, हॉल भरा हुआ है, वहाँ पर लोग जमा हैं और ये लोग नारे लगाते हैं ट्रंप के लिए और ट्रंप को ये कहने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप आज का कॉन्स्टेंटाइन है। कॉन्स्टेंटाइन कौन था? कॉन्स्टेंटाइन की अगर हम बात करें तो ये 306 ईस्वी में जब पहला क्रिश्चियनिटी का उदय होता है और रोमन अंपायर एक तरह से क्रिश्चियनिटी में बदल जाता है और ये बदलने के बाद धर्मांतरण शुरू होता है, लोग ईसाइयत की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, एक ताकतवर ईसाई की तरफ बढ़ा जाता है और कॉन्स्टेंटाइन को संत कॉन्स्टेंटाइन कहा जाने लगता है, हालांकि वो राजा है। एक पंथ की शुरुआत होती है। कॉन्स्टेंटाइन जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपाल, जिसे कुस्तुनतुनिया बाद में कहा गया, जिसे आज तुर्की का एक बड़ा शहर माना जाता है। तो बेसिकली कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर ही इस नाम को आगे रखा गया। कॉन्स्टेंटिनोपाल पहले रखा गया, फिर कुस्तुनतुनिया जो है, जब इसमें इस्लामिक लोगों ने आके अपना एंट्री की तब इन्होंने इसको रखा। अब मुद्दा क्या है? आखिरकार ट्रंप ने क्यों कहा कि यरूशलेम को वो जिस तरीके से ये नेतन्याहू के साथ दिखाया गया, तो क्या नेतन्याहू यहूदियों की और इन ट्रंप वाली टीम की कोई एक लाइन है जिसकी वजह से इन्हें किसी भी कीमत पर मासूमों का कत्ल करके, कुछ भी खून खराबा करके, और क्या ये खून खराबा पहली बार यरूशलेम के अंदर हो रहा है? इनको यरूशलेम ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसे तथ्यों को खोलने की कोशिश करता हूं, शायद इससे पहले वो आपके सामने नहीं आए होंगे। Through your leadership, you embody the values of our Christian faith and love for the gospel. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great. This emperor, your dear Mr. President, is the one who founded and built the magnificent city of Constantinople, my birthplace, known today as Istanbul. It is my great honor to present you with this holy cross. This cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. As Christ revealed to him in a vision, he said, "En tuto nica," told the emperor, means go with this and be victorious, Mr. President. This cross is an everlasting symbol of peace and an invincible trophy, a sign of divine strength and guidance. With this cross, I pray you bring peace to the world and make America invincible. तो मैं ट्रंप से इसकी शुरुआत की, कॉन्स्टेंटाइन से इसकी शुरुआत की, जिसके पहला होली लैंड, जिसमें बाइबल के यानी इंजील के हिसाब से इस होली लैंड को जिस तरीके से यरूशलेम को एक पवित्र शहर मानकर ये कॉन्स्टेंटिनो की जो टीम थी, जिस ये पंथ था जो ईसाई बन चुका था, और इन्होंने जिस तरह से शुरुआत की, तो पहला बड़ा चर्च कॉन्स्टेंटाइन ने ही यरूशलेम में बनवाया।
और उसके बाद फिर एक आगे चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई। ये वो दौर था जब इस्लाम नहीं था, मुसलमान नहीं थे, इस्लाम आया नहीं था, क्योंकि मैं बात 306 की कर रहा हूँ। 306 से 335 तक का ये दौर जो है वो क्रिश्चियनिटी के बहुत बड़े उदय के तौर पर रहा। कॉन्स्टेंटिन का नाम जो है वो क्रिश्चियनिटी में एक आदर से लिया जाता है और एक ऐसे संत के तौर पर, संत राजा के तौर पर लिया जाता है जिसने ईसाइयों का प्रभुत्व दुनिया पर कायम किया। ट्रंप की तुलना कॉन्स्टेंटिनोपाल के जो है, माफ करना, कॉन्स्टेंटाइन के नाम से पुकारना और लगातार एक लंबे समय तक हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि ट्रंप ने पैसा बहुत बनाया। हालांकि इस कार्यकाल में जब ये चल रहे हैं तो इनकी संपत्ति लगभग दुगनी हो चुकी है। और यहाँ अगर मैं एलन मस्क की भी बात करूं तो उनकी अपनी संपत्ति पिछले एक साल में 75% इंक्रीज हुई है। तो ये हमें एक तरफ पैसे की बात मैं अपने प्रोग्रामों में कर चुका हूं कि कुछ लोग हैं जो पैसे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वो इसलिए ज़्यादा कमाना चाहते हैं ताकि वो अपने मकसदों को इसके ज़रिए हल कर सके, ना कि वो सिर्फ ऐश कर सके। तो उस पर खैर हम बाद में जाएंगे, क्योंकि इसी टॉपिक पे बिना भटके हम आगे बढ़ते हैं। यानी ट्रंप जो है वो एक सेंट की पोजीशन अपने एक खास तबके में हासिल कर चुका है। और ये तबका कौन सा है? ज़ाहिरी तौर पर तो लंदन चर्च, ब्रिटेन चर्च के, लंदन चर्च के नाम से प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियन के तौर पर ट्रंप को जाना जाता है। पर क्या ये लंदन चर्च का पार्ट हो सकता है? क्या सचमुच जो है अंदर से ट्रंप वो प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन है वही है या फिर कुछ और है? मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि ये प्रोटेस्टेंट लंदन चर्च से कनेक्ट रखने वाला जो है ट्रंप का बिलीव है। मैं ये मानता हूं कि ट्रंप अंदर ही अंदर उस पुरानी पद्धति को, कॉन्स्टेंटाइन वाली पद्धति को मानता है और उसके आगे जब कहानी क्रूसेड की शुरू होती है वहां माना जाता है। अब हम क्रूसेड की बात करते हैं तो क्रूसेड में इसमें हमको सबूत कहाँ मिलेंगे ये भी हमको देखना पड़ेगा। सबूतों की तरफ बढ़ने से पहले हम छोटा सा एक इंट्रो करते हैं इसकी कैबिनेट का, जो ट्रंप की इस वक्त मौजूदा कैबिनेट है। और ये बातें मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, आखिर आज इनकी चर्चा में क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि यरूशलेम कितने बड़े खतरे को झेल रही है। सिर्फ क्या यरूशलेम पर यह कहानी खत्म हो जाएगी या फिर क्रूसेडर कुछ इस तरह के सिंबल जो है वो जाहिर करने लगे हैं जिससे पूरे इस्लामिक जगत को भी लपेटे में लिया जा सकता है? क्या है वो चिन्ह, क्या है वो निशान, और क्या इशारे किए जा रहे हैं, और क्या वाकई दुनिया एक खून खराबे की तरफ बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है? तो एक बार फिर इस पर भी नजर डालते हैं। आगे अब हम मध्य युग में आ जाते हैं। अब मध्य युग में जब हम आते हैं तो मैं अब आपको ट्रंप की मौजूदा टीम और मध्य युग के कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल और कुछ नारे, उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जिससे यकीनी तौर पर आपको कुछ इशारे मिलेंगे कि हम असल में चाहते क्या हैं, सोच क्या है, ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या दुनिया एक बार फिर बहुत बड़े खून खराबे की तरफ बढ़ रही है? मकसद वही है। तो हमें ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो कैबिनेट मजबूत वाली जो ट्रंप के साथ है वो एक ऐसी सोच को बिलीव करती है। ये मध्य युगीन क्रूसेड की बात करते हैं। क्रूसेड, जब क्रूसेड की शुरुआत हुई तो क्रूसेड में उनका नारा दिया गया, लैटिन शब्द है देवस वाल्ट। देवस वाल्ट जो है वो एक नारा है जिसके मायने होते हैं खुदा की मर्जी से, गॉड की मर्जी से, रब की मर्जी से। यानी इस नारे को क्यों दिया गया? क्योंकि ये प्लान किया गया कि अब फिर एक बार, क्योंकि जिस तरीके से यरूशलेम को फतेह किया, जीता कॉन्स्टेंटाइन ने, अब मध्य युग में ये बात 1095, 97, 1090 के दशक में जो है बेसिकली ये कहानी शुरू होती है क्रूसेड की। और ये जो क्रूसेड है इसमें ये नारा आता है कि अब दोबारा यरूशलेम फतेह करते हैं, क्योंकि ये अब उस्मानियों ने
सलगोजों ने इसको जीत लिया था और अब सलगोजों से यानी मुसलमानों से इसे आज़ाद कराना था। और अब धर्म युद्ध की ऐलान किया जाता है कि हम एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में कहा जाता है कि हम धर्म युद्ध में यरूशलेम होली लैंड पवित्र शहर को जो है वो जीतेंगे। और इसको जीतने के लिए एक नारा बुलंद होता है, सब लोगों की आवाज़ आती है, तेमस्वाल्ट, मतलब खुदा की मर्जी से और हम जीत लेंगे। जिसे मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक शब्द अगर लैटिन को हटा दें तो जिसे हम कहते हैं इंशाल्लाह, मगर इंशाल्लाह तो ये होता है कि भाई खुदा ने चाहा तो, मगर यहाँ इसके शब्द के मायने आते हैं खुदा की मर्जी से हम ऐसा करेंगे। तो इरादे उनके बुलंद होते हैं और बात यही ख़त्म नहीं होती कि क्रूसेडर जो है वो एक और चिन्ह मैं आपको दिखाता हूँ। ये चिन्ह, इसे जेरूसलम क्रॉस कहते हैं। इसके चारों तरफ छोटे छोटे ये जो क्रॉस के निशान बन रहे हैं, यानी चारों दिशाओं में जेरूसलम का राज होगा। इसका प्रतीक है जेरूसलम फैलेगा, यानी ईसाइयत का वो तबका जिसे आज की तारीख में कैथोलिक ज़ायनिस्ट कहा जाता है, जिनका उदय जो है वो होता है मध्य युग में। और मध्य युग में ये क्रूसेडर्स, इन क्रूसेडर्स को ही बेसिकली टेम्पलर यानी वो जो टेम्पल सुलेमानी है उसको बनाने की चाहत सिर्फ यहूदियों में है, ये बात आमतौर पर फैलाई गई है, आमतौर पर बताई गई है। जबकि क्रूसड के उस इतिहास को इस्लामिक जगत, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक तथाकथित पढ़े लिखों ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। इसलिए आसानी से धोखा देने में शायद सफलता प्राप्त की है इस बार जो कॉन्स्पिरेंसी या जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, जिस जाल की हम बात कर रहे हैं। ये जाल को समझने के लिए उस सोच को मध्य युग की समझना जरूरी है, उन सिंबल्स और उन चिन्ह को समझना जरूरी है। मैंने इन दोनों चिन्हों का नाम क्यों लिया, जेरूसलम क्रॉस और देवस्वाल्ट? मुद्दा ये है कि ट्रंप की अहम ओहदेदारानों में से पीट हेगसेट, जो इस वक्त सेक्रेटरी पेंटागन, सेक्रेटरी डिफेंस है, यानी फौज को वो कंट्रोल करेंगे। ये दोनों जो जिस क्रॉस की मैं बात कर रहा हूं, जेरूसलम क्रॉस, ये क्रूसेड के यानी जो मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ लड़े जाने वाली जंग थी और ईसाइयत का झंडा बुलंद करने वाली थी, उनके सिपाहियों की छाती पर यह निशान बनाया जाता था, बाजू पर, माथे पर, झंडों पर इस निशान को बनाया जाता था और देवस वॉल्ट लिखा जाता था। देवस वॉल्ट नारे के साथ सभी लोग, आम आदमी भी नारा लगाते थे, मगर जो लड़ाके थे उनके सीने पर ये जो जेरूसलम क्रॉस है ये इसका निशान बनाते थे और अपने इरादे जाहिर करते थे कि हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसे मतलब मैं अरबी से कंपेयर नहीं करूंगा, मगर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो धर्म युद्ध में अपनी जान दे निछावर करने के लिए, खुदा के लिए लड़ने के लिए, अपने रब के लिए लड़ने के लिए मैदान में जाता है तो वो इसको निशान को बनाते थे। ये क्यों? ये पीट हेगसेट इस वक्त अमेरिका की फौज को लीड कर रहा है, जिसका इरादा, जिसके चिन्ह, जिसके मार्क ये साबित करते हैं कि देवस वॉल्ट यानी खुदा की मर्जी से यरूशलेम जीतने का इरादा। जेरूसलम क्रॉस पूरी तरह से वो खुदा का सैनिक है, ईसाइयत के लिए, अपने मत के लिए, कैथोलिक ज़ायनिज्म के लिए और यरूशलेम को जीतने के लिए। ये आज अमेरिका का जो चीफ डिफेंस सेक्रेटरी है वो अपने यहाँ इस चिन्ह को लगाता है, इसको प्रदर्शित करता है, अपने इरादे बताता है। ट्रंप को बेसिकली कॉन्स्टेंटाइन से यानी शुरुआती जो एक सेंट हुआ जहाँ से ईसाइयत का कन्वर्जन शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो ईसाइयों को मारा जाता था, पीटा जाता था और भगाया जाता था यहूदियों द्वारा। फिर यहूदियों और यहूदी ही उस वक्त थे या दूसरे पंथ थे, तो मुसलमान तो उस वक्त थे नहीं, मगर इनके साथ जो लड़कर उन्होंने यरूशलेम को जीता था। यरूशलेम को जीतने के बाद जो है कुस्तुनतुनिया को बचाया था और बाद में उनके काफ़ी बाद में जो है, क्योंकि अगर ये शहर बड़ा उन्होंने नहीं बचाया होता तो फिर हाया सोफिया भी नहीं बनती। तो ये सब बहुत सारी कहानी है। तो रोमन अम्पायर बेसिकली साइप्रस और तुर्की से लेकर ये जो पूरा इलाका हुआ करता था, ये इसकी इस पर पूरी नज़र किसकी है? पूरे रोमन अम्पायर पर, उन ज़ायनिस्ट कैथोलिक्स की। क्योंकि हम ज़ायनिस्ट का मतलब ये समझते हैं कि ज़ायनिस्ट सिर्फ यहूदी होते हैं, नहीं। सबसे अगर यहूदी और मुसलमानों के खिलाफ उनके पक्ष से देखा जाए तो सबसे खतरनाक जो है ये टीम होती है जिन्हें आप कैथोलिक ज़ायनिस्ट कहते हैं।
क्रूसेडर कहते हैं और ये टेम्पलर भी कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने टेम्पलर, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ में, बड़े इतिहासकार जो सही मायनों में इन चीज़ों पर शोध कर चुके हैं, उनके साथ में डिटेल में आपको बात करके इसकी परतें खोलेंगे। मगर वक्ती तौर पर मैं आपको इसको बताता चलूँ, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं अलग अलग कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जब तक हम सही दिशा में शोध नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, सही जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं कि असल में ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। क्या ट्रंप मुसलमानों के साथ खड़ा है, के खिलाफ खड़ा है, या क्या यहूदी जो है यहूदियों के साथ जेरूसलम उन्हें दिलाने के लिए, उनकी जीत कराने के लिए ट्रंप की टीम लड़ रही है, या वो खुद अपने लिए मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ कोई एक प्लान तैयार कर लिया है जिसमें चुपके से सहमति मेरे ख्याल से रशिया की भी हो सकती है। क्योंकि अगर उस थॉट को अगर आप जो है प्रमोट करते हैं, तो यही थॉट जो है पाई जाती है, उसे रशिया से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब रशिया स्टालिन का रशिया, लेनिन का रशिया नहीं रहा है, वो पुतिन का रशिया है जो धर्म में बिलीव करता है। ये अलग बात है कि धर्म में वो कितना कैसे करता है, बहस का विषय है, आगे जरूर बात करेंगे। मगर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है उस थॉट के साथ, कॉन्स्टेंटाइन वाली थॉट के साथ जो है वो मैच किया जा सकता है। कुस्तुनतुनिया के चर्च और यरूशलेम के चर्च को जो है वो रशियन चर्च नहीं नकारते हैं। आर्क बिशप जो जिसने बेसिकली कहा है कॉन्स्टेंटाइन की तुलना ट्रंप से की है, वो सब उसी थॉट के को बिलीव करते हैं। यहाँ लंदन चर्च की जब हम बात करते हैं, जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, बेसिकली जो असल में क्रिश्चियन नहीं बल्कि वो यहूदियों से ज़्यादा मेल खाते हैं, जिनको अभी तक एक लंबे समय से 200-250 साल में यहूदियत और प्रोटेस्टेंट्स ने मिलकर, ये लंदन चर्च की एक अलग थ्योरी है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने आपस में मिलकर जिस तरीके से एक कब्जा जमा रखा था पूरी फाइनेंशियल चीज़ों पर, सारी चीज़ों के ऊपर, और पूरा कंट्रोल करके आगे बढ़त के साथ ये लोग बढ़ रहे थे और दुनिया में फतह होते हुए नजर आ रहे थे। तो अचानक एक टीम जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है अमेरिका के अंदर। ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि इस टीम को अगर हम बात करें, ये टीम पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो टीम में जो इस वक्त एलन मस्क है, एलन मस्क को, चूंकि जो जिज्ञासु होता है वो सभी किताबों को पढ़ता है, और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो यहूदियत के वही चैप्टर आएंगे, चाहे वो अब्राहम से लेके मूसा से। अब्राहम तो खैर यहूदियत में नहीं आते, मगर जो इसराइल यानी याकूब यानी जैकब की जो औलादे हैं, अब उनके नीचे जब आप चाहे वो सोलोमन हो, चाहे वो डेविड हो, चाहे वो जोसेफ हो, चाहे यानी यूसुफ हो, दाऊद हो, या ये पूरे सोलोमन के बजाय सुलेमान हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है फिर वो यहूदियत में आ जाती है, और इसको भी इंजील इनकार नहीं करती। तो वो तमाम ईसाई इनको उसी तरह पढ़ते हैं, जैसे आज मुसलमान भी उनको एहतराम के साथ जो है उसी तरीके से देखते हैं, पढ़ते हैं। तो उसी तरह यानी प्रोटेस्टेंट्स को आपस में सिर्फ उसमें जो है ईसाइयत के एक अलग रूप को ऐड करते हुए, जिसे मेरे ख्याल से कैथोलिक ज़ायनिस्ट थोड़ा सा अपने जो बिलीव को है वो कट्टरता की तरफ लेके जाते हैं। वो ये मानते हैं कि जो टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी था, जो बेसिकली उसको बनाने के लिए या उस पर उस जगह पर बनाने का उतना ज़्यादा उनका नहीं है। उनका मतलब है ये होली लैंड उनके पास होनी चाहिए। वो सुलेमान के टेम्पल को बनाएं या ना बनाएं, सुलेमान के टेम्पल की जगह अगर मस्जिद अक्सा बनी है तो उसको रहने दिया जाए या ना रहने दिया जाए, मेरे ख्याल से ये उनका विषय नहीं है। मगर ईसाइयत की राजधानी यरूशलेम हो, ये बात उनका बिलीव है। और यहाँ इस यरूशलेम की ज़मीन होली लैंड से, जिसे वो मानते हैं, क्योंकि बाइबल की वो तमाम थ्योरी मानते हैं जो यहूदी मानते हैं, मुसलमान जानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने तरीके से शोध और रिसर्च करता हूँ, मैं वो सब मैनिपुलेटिंग किताबें मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो कुल मिलाकर मैं जो अब आपको इस विषय में बताने जा रहा था, फिर भटक जाता हूँ, वापस आता हूँ ट्रंप की टीम के ऊपर। तो ट्रंप की टीम पे मैं जब आता हूँ तो एलन मस्क जो है वो पहले यहूदियत की तरफ झुकाव आता है, फिर उसको एक बड़ी संस्था का, आदर्श सरकार का कुछ बनाया जाता है। जब इसको पता चलता है यह अमानवीय है और इनका दुनिया के खिलाफ एक षड्यंत्र चलता है, तो उसे बाहर 1 साल के अंदर छोड़ के निकल जाता है। फिर व्यापार में आगे बढ़ता है, यानी वो ईसाइयत को भी पूरी तरह कट्टरता से, चाहे वो लंदन चर्च हो, चाहे वो कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, वो किसी एक विषय पर कोई पुख्ता नहीं है। यहूदियत पर पुख्ता नहीं है, इस्लाम पर पुख्ता नहीं है। वो एक संतुलित जो है मजहब और धर्म को सोच समझकर मानता है, जिसने क्रिएटर के तौर पर मानता है, और बहुत सारे नॉर्म्स में बहुत ज़्यादा बिलीव, वो कट्टरता पर बिलीव नहीं करता।
ये एलन मस्क का किरदार है फिलहाल, मगर वो क्रिश्चियन है और इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो टीम है उनमें से एक यहूदी है जिसे यूनिवर्सिटी का कार्यभार संभाला गया है, एजुकेशन वाला सिस्टम दे दिया गया। बाकी सब के सब एक यहूदी को छोड़कर सब के सब कैथोलिक उसी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं जिसे बेसिकली अभी मैंने कहा कि कॉन्स्टेंटाइन, सेंट कॉन्स्टेंटाइन का बिलीव, और आधे फिर इसमें से वो आ जाते हैं जो मध्य युगकालीन क्रूसेड को बिलीव करते हैं। यानी एक बार फिर उन लोगों का अमेरिका के ऊपर प्रभुत्व आया है, क्योंकि ये माना जाता था अभी तक कि अमेरिका की सत्ता में इजरायली विचारधारा के ज़ायनिस्ट और ज़ायनिस्टों के समर्थक ही राज करते आए हैं। ये पहली बार हुआ है कि बिल्कुल इनके एंटी एक टीम आ गई है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया को कितना खतरा है या नहीं है। दुनिया को अगर हम खतरे के तौर पर देखते हैं तो हमें फिर एक बार ये सिंबल देखने होंगे जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, जो जिसकी युद्ध की लड़ने की जिम्मेदारी जिसकी होगी, सलाह की जिम्मेदारी जिसकी होगी, कंट्रोल सिस्टम जिसके पास होगा, ये ऐसे आदमी को बनाया गया है जिसकी छाती पर बना है जेरूसलम क्रॉस, जो यरूशलेम विचार को, क्रूसेड को जीतने के लिए टेम्पलर के तौर पर, टेम्पल की हिफाजत करने के लिए, ईसाइयत का झंडा बुलंद करने के लिए ये चिन्ह सैनिक के तौर पर माना जाता है। तो सीधी बात है कि आज एक कैथोलिक ज़ायनिस्ट जो है वो, उसके हाथ में दुनिया की दूसरे या तीसरे नंबर की ताकत, तो दुनिया तो पहले नंबर की फौज कहते हैं, मैं सीधे बोलता हूँ, पहले या दूसरे नंबर की जो ताकत इस वक्त बची है उसकी कमान उसके हाथ में है, और अपने बाजू के ऊपर वो लिखता है दिवस वॉल्ट, यानी ये मैं खुदा की मर्जी से करूंगा। ये वो नारा है जब मुसलमानों के खिलाफ वो चढ़ाई करने के लिए निकले इस नारे के साथ में, और यरूशलेम में एक बार फिर खून खच्चर हुआ, यहाँ की गलियों में खून खच्चर हुआ, और यहाँ पर जो यहूदी थे, हालांकि वो ज़्यादा नहीं थे, इन क्रूसेडर्स ने उनको भी मारा, मुसलमानों को भी मारा, सल्जूक को भी मारा, और यरूशलेम को एक बार फिर अपने कब्जे में ले लिया। जब इसे अपने कब्जे में ले लिया तो कुल मिलाकर इन क्रूसेडर्स की यहाँ पर जीत हुई। वक्ती कितनी है उस पर आगे मैं बात करूंगा। और इन्होंने यहूदी और मुसलमानों के खिलाफ बहुत लड़ी। तो अगर मैं ये देखता हूं कि ट्रंप की टीम और ट्रंप के जो पूरे के पूरे उसकी कैबिनेट है और उसके जो पीट हेगसेथ जैसे लोग हैं जो खुला प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो किस क्रूसेडर या टेम्पलर कहे जाने वाले फौजी के तौर पर वो खुदा के लिए, खुदा के सिपाही बन के, यानी गॉड के सोल्जर जो है के रूप में वो अमेरिका की फौज की कमान संभाल रहे हैं, तो ये खतरा यहूदी और ईसाई दोनों के लिए है, न कि खाली यहूदियों के लिए या खादी मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के लिए, माफ करना। तो ईसाइयों का एक तबका जरूर जो है वो अलग चढ़क जाता है, मगर दूसरा तबका जो अभी तक दबा हुआ था शायद वो अचानक ऊपर आना शुरू होगा। और फिर ये लड़ाई अगर यरूशलेम होली लैंड ले ली जाती है तो फिर क्रूसेड को क्या मुसलमानों के खिलाफ रोक दिया जाएगा, या फिर ईरान के बहाने जिसकी शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है वो फिर पूरे मुस्लिम जगत पर कहर बनकर टूटेगा। और इसमें बहुत हद तक जो है क्या रशिया की भी मौन सहमति हो सकती है अगर धार्मिक बिलीव पर चला तो, अगर जियोपॉलिटिक्स और यूएसएसआर, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स जिस तरीके से रशिया यूएसएसआर या कम्युनिज्म के खिलाफ रहे हैं, उनके काउंटर पॉइंट को देखते हुए क्या खुले तौर पर रशिया इनका वेलकम करेगा, या फिर वो अपनी संप्रभुता और वजूद को बचाने के लिए वो इनके खिलाफ जाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि मेरे बहुत गहन शोध और रिसर्च के बाद जो कुछ निकल के आ रहा है वो पर्दे के पीछे बैठे हुए कुछ लोग जो पूर्ण रूप से धार्मिक हैं और धार्मिक सत्ता, धार्मिक युद्ध और धर्म युद्ध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरी की पूरी टीम को सिलेक्टिवली अगर चुना है, और लगभग एक ही विचारधारा के लोग कैबिनेट में आए हैं जो अभी तक 200-250 साल से किनारे पर पड़े हुए थे, इसे हम नहीं भूलेंगे। तो कुल मिलाकर ये होता है कि ये जो किनारे वाले अचानक सत्ता में आ गए हैं ये करेंगे क्या? क्या अमेरिका फर्स्ट एक नारा है, या फिर अमेरिका पर पूरी तरह से जो पुराना सिस्टम यानी यहूदी समर्थकों का कब्जा है उसे खत्म करना है, मुस्लिमों को कंट्रोल में करना है, और एक बार फिर से क्रूसेड की शुरुआत करनी है जिसमें क्रिश्चियनिटी उनके बिलीव के हिसाब से पूरी दुनिया पर छा जाए, वही राज करे। तो अब दो ताकतें जो हैं वो आपस में
टकराने की पोजीशन अभी आएगी या आने वाले कुछ दिनों में आएगी, ये देखना होगा, मगर इनकी संभावनाएं हैं, उससे इनकार आप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ायनिस्ट यहूदी उन्हें ये मानते हैं कि वह वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया पर उनका राज हो, ग्रेटर इसराइल हो, और ग्रेटर इसराइल के साथ में याकूब के बेटों का पूरी दुनिया पर राज होना चाहिए, यानी यहूदियों का पूरी दुनिया पर राज होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो फिर इस्माइली भी आ जाते हैं, फिर इसहाकी भी आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खैर बदल जाती हैं उसमें, तो फिर सभी शामिल हो जाते हैं, मगर इसराइल यानी जैकब यानी याकूब के बाद के जो औलादे हैं उनका राज पूरी दुनिया पर हो, शायद ये ख्वाब बिल्कुल पूरी तरह से देखा और दिखाया जा रहा है। उसी तरफ यहूदियत जो है वो इस वक्त लड़ाई लड़ रही है, गाजा के मासूम लोगों को उन्हें चिकन बटर समझकर मार रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने का, यानी कि इस पर ऑलरेडी 2 या 3 बार ये क्रूसेडर हमला कर चुके हैं, इसको जीत चुके हैं यरूशलेम को, और एक बार फिर अपने इरादे दिवस वॉल्ट और क्रॉस ऑफ जेरूशलेम और हाई पावर यानी फाइटर पावर के छाती पर लगाकर इसे संकेत क्यों ना माना जाए, इसका कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। तो दुनिया मेरे ख्याल से शांति या अमन के बजाय किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल से अमेरिका के ये जो सोल्जर हैं या ये जो लोग बैठे हैं, ये कुछ ना कुछ दुनिया को उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि उनकी सोच क्या यही है, क्योंकि उनका सिंबल का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना, उनके पेंटागन यानी उनके डिफेंस सेक्रेटरी का पूरी तरह से दोनों चीज़ों का सिंबल करना कि दिवस वोल्ट भी और क्रॉस ऑफ जेरूशलेम भी अगर वो प्रदर्शित कर रहे हैं और वो फौज की कमान संभाल रहे हैं, तो इसे यहूदी और मुसलमानों के खिलाफ जो है क्यों ना जंग माना जाए। तो कुल मिलाकर इजराइली नेतन्याहू या यहूदी जो समझ रहे हैं कि जो ट्रंप की ये टीम है वो उसको प्योरली उनके लिए जंग लड़ रही है और ये सब जीत के उनके हवाले कर देगी, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दूसरी बात, मुसलमानों का चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो या कोई और हो, अगर ये सोचा जाए कि ट्रंप जो है वो मुसलमानों का बहुत बड़ा समर्थक हो सकता है, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टेंटाइन से उसकी तुलना की जाती है और उसकी टीम में टेम्पलर क्रूसेडर को लाया जाता है, तो क्रूसेडर तो मुसलमानों और यहूदी दोनों के खिलाफ था। यरूशलेम में जब इन्होंने फतेह किया था, ये 1095 और 97 के आसपास जब इन्होंने खत्म किया था, तो यहाँ जितने यहूदी थे सबको कत्ल कर दिया था इन्हीं क्रूसेडर्स ने। इक्का दुक्का जो बचे होंगे उन्हें गुलाम बना के ले गए होंगे, गुलाम बनाने का जमाना तब तक था। उसके बाद सल्जुकी हार गए, क्रूसेडर्स का, टेम्पलर्स का कब्जा हो गया और फिर उन्होंने काफी दिन तक राज किया, मगर फिर एक दौर आता है जब उठते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी, और सलाहुद्दीन अय्यूबी जब यरूशलेम को इन लोगों से फतेह करते हैं, जीत लेते हैं, तो इनका राजा किंग ऑफ जेरूशलेम जो है एक ट्रीटी करता है, और वो ट्रीटी करता है कि यहाँ जेरूशलेम में आप रहो, कोई बात नहीं है, यहूदी यहाँ नहीं बसेंगे, यहूदी इबादत के लिए आ सकते हैं, जा सकते हैं, मगर उन्हें बसने की इजाज़त आप नहीं दोगे। और ये उन्हीं ईसाइयों के साथ खिलाफत उस्मानिया के खलीफा जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये संधि, ये ट्रीटी की थी। तो इससे आगे की सीरीज में, मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, इससे आगे की सीरीज में इन परतों को आप कमेंट करके बताइए कि किस किस विषय में आप क्या क्या जानना चाहते हैं। मैं इन तमाम बारीक बातों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये दुनिया में चर्चा का विषय नहीं है। याद रखिएगा, दिवस वॉल्ट और क्रॉस ऑफ जेरूशलेम जो यहूदियों से कहीं ज्यादा खतरनाक और जेरूशलेम पर अपना राज करने की चाहत रखने वाले, इस शहर को अपनी राजधानी बनाने का जो एक सपना कई बार वो पूरा कर चुके हैं, एक बार फिर पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि उस तरफ बढ़ चले हैं। इन सब बातों को डिटेल में जानने के लिए खुलकर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों की जो उल्टी सीधी चर्चाएं हैं वो बंद हो और लोगों को इस तरफ, शोध की तरफ लोगों को अपने आप को लेके जाए, जिन्हें ये समझ में आए कि असल में वो जिसे एक खुद सिर्फ आप सोच रहे हैं कि हमलावर है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है, तीसरे का क्या होगा, ये सब सोचने का भी मौका मिले, सही दिशा में आप लोग जा सकें, दुनिया शांति की तरफ जाए। मैं इसी कोशिश में ये सारी कैलकुलेशन आपको बताने की कोशिश की है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, बने रहें हमारे साथ, सराहने की कोशिश करें यानी बढ़ाने की कोशिश करें। आपको अच्छा लगे कमेंट करें, हमें बताएं कि आप जानना चाहते हैं। हम इस तरह के प्रोग्राम डिटेल इस तरह के छुपे हुए रहस्यों के बारे में जरूर करेंगे। फिलहाल इजाजत दें, देखते रहें पब्लिक वॉइस। खुदा हाफिज।